जो सती माता कौन है? बोले जगत की जननी है माँ। वो जगत जननी भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए जा रही। कहाँ जा रही है? कुंभज ऋषि के आश्रम। तो ऋषि ने देखा भगवान शंकर आए हैं, माँ गौरा आई है, तो ऋषि ने खड़े होकर के उन दोनों का स्वागत किया। पूजे ऋषि, पूजे ऋषि। ऋषि ने दोनों की पूजा की, क्योंकि बोले भगवान शंकर आए हैं, जगत की माता आई है, दोनों की पूजा की। क्यों आए हैं? बोले हमारा अभी अभी विवाह हुआ है ना, तो हम कथा सुनने के लिए आए, आप हमें कथा सुनाओ। विवाह होता है ना, तो दोनों दंपतियों को आप लोग भी अपने घर पर कथा करवाते हैं सत्यनारायण की। तो ऐसे भगवान को लगा हम राम के पुजारी हैं, तो हम राम कथा सुनेंगे। तो राम कथा सुनने लगे। मुनि ने उनको राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने सुना, आनंदित हो गए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन ताम रहे गिरिनाथा, कछु दिन ताम रहे गिरिनाथ, कछु दिन ताम रहे गिरिनाथ, कछु दिन ताम रहे गिरिनाथ। कहा सुनत, लिखा है कुछ तो भोले बाबा ने सुना, और जब मन हुआ ना बाबा का तो कुछ सुना भी दिया। कुछ अपने आप सुनते थे और कुछ सुनाते थे। कुछ दिन वहां रहे, उसके बाद भगवान शंकर ने उन ऋषि से वर से कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे जाना चाहिए अपने कैलाश। विदा मांग रहे हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चली भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। अब भगवान शंकर ने विदा मांगी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। किसके साथ अपने घर आ रहे हैं? बोले दक्ष कुमारी के साथ आ रहे हैं। पहले कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तो किसके साथ जा रहे हैं? जगत की जननी के साथ, जगत माता के साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कौन? भगवान शंकर। लेकिन जब इन जगत जननी ने जब कथा नहीं सुनी ना, तो सारे विशेषण हटा दिए। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जब कोई कथा सुनने के लिए आए तो उसका स्वागत करो, वंदन करो, उसपे माला भी डालो। और जब वो कथा नहीं सुनता है तो उसके सारे विशेषण हटा दो। कथा सुनने वाले का स्वागत, न सुनने वाले का नहीं। इसलिए माता ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको लगा देखो ये कथावाचक तो बहुत हमें प्रणाम कर रहा है, तो ये क्या कथा सुनाए जो हम उन्हें प्रणाम कर रहे हो, इसकी कथा क्या हमारे समझ में आएगी? इसलिए उन्होंने कथा सुनी नहीं। कथावाचक छोटा हो चाहे बड़ा हो, भगवान की कथा तो सर्वोत्तम है। कहां कहीं भी कथा हो रही हो उसको तो सुन लेना चाहिए। पर माता को लगा कि ये क्या कथा सुनाएगा, इसलिए उन्होंने कथा सुनी। कथा सुनकर के आए दोनों दंपति, और भगवान शंकर चलते चलते दंडिकारण्य की भूमि पर आए। इसी समय क्या हुआ? ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश
लीन अवतार। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। तई अवसर भंजन मही भारा, उसी अवसर पर क्या हुआ कि भगवान राम का जन्म हो गया। आप जानते हैं कि नारायण भगवान अयोध्या में श्री राम बनकर के आए। भगवान राम का जन्म हुआ, अल्पकाल में भगवान राम ने सारी विद्याओं का पान किया। उसके बाद भगवान राम अपने गुरुजी के पास गए, विश्वामित्र जी के पास। गुरुजी के यज्ञ की रक्षा करें। गुरुजी के आश्रम का नाम था सिद्ध आश्रम, फिर भी वहां मरीच और स्वभाव जैसे विघ्न बाधा डाल रहे थे, उनको भगवान ने काल के घाट उतारा। उसके बाद भगवान राम मथुरा में, मिथिला में गए, शिवजी के धनुष का भंजन किया, तोड़ा और सीता जी से स्वयंवर किया। स्वयंवर करके भगवान वापस लौटे। कुछ दिन ही बीते थे कि राम जी के लिए वनवास हो गया। भगवान राम वनवासी बने, बलकल वस्त्र धारण किए, ऋषि मुनियों के आश्रम में गए राम। और उसके बाद भगवान राम पंचवटी पर आए। वहां पर रावण ने उनकी पत्नी को, सीता को उठा करके ले गए। तो वो राम दंडिकारण्य की भूमि पर घूम रहे थे, रो रहे थे। दंडिकारण्य की भूमि क्या कह रहे थे? हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, हे जंगल के पशुओं, तुम बताओ कि तुमने हमारी सीता को कहीं देखा है? हे जंगल के पेड़ पौधों, तुम बताओ। रो रहे हैं भगवान राम। और तब तक भगवान शिव जी कथा सुनने लगे। कहां से आ रहे? कथा सुनकर के आ रहे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर सन हो, गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सबको। हृदय विचारत जात हर, हृदय में सोच रहे हैं कि जिन भगवान की कथा सुनकर के आ रहे हैं वो भगवान कैसे होंगे। उन भगवान का दर्शन ही हो गया। देखा राम जी रो रहे हैं, शिव जी दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। जय हो प्रभु। बैल के ऊपर बैठे थे हमारे महादेव, वहीं से भगवान शंकर ने प्रणाम किया। जय हो प्रभु, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसा। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय। सच्चिदानंद कहकर के भगवान शिव राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। बगल में बैठी थी कौन? मां सती। सती जी ने कहा, भोलेनाथ आप ही क्या कर रहे हैं? किसको प्रणाम कर रहे हैं? उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को कौन चुरा करके ले गया, कौन उठा करके ले गया। तुम उन राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। वो भी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद कह रहे हैं। बोले बाबा तुम पता भी कि सच्चिदानंद कहते हैं? पता है तुम्हें कि किसको कहते हैं सच्चिदानंद? बोले किसे कहते हैं? बोले हे बाबा सच्चिदानंद उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है, वो सच्चिदानंद होता है। इसको तो ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को कौन उठा करके ले गए। ये कहां का सच्चिदानंद? सच्चिदानंद तो होता है जो सब कुछ जानता है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। इसको तो यही नहीं पता कि हमारी पत्नी कौन लेगा। तो ये कहां का सच्चिदानंद? तुम इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। भगवान शंकर समझाते हैं, देवी ये सब कुछ जानते हैं,
फिर भी ये लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। इनको तो सब पता है कौन हमारी पत्नी को उठा करके ले गया। फिर ये रो क्यों रहे हैं? बोले ये लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। लीला मतलब अभिनय। ऐसे बोले जैसे कोई, सुनो ध्यान से, जैसे आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर तो पिक्चर देखते देखते आप एक करोड़पति आदमी को देख रहे हैं टीवी पर। उसने क्या कर रखा है? फटे कपड़े पहन रखे हैं, हल चला रहा है और किसान का रोल कर रहा है। इसका रोल मिल रखा है, किसान का रो रहा है, फटे कपड़े उसने पहने हुए हैं और दर्शक देख देख करके भी रो रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो करोड़पति आदमी है, फिल्म में उसको रोल ऐसा मिल रखा है गरीब किसान का। हम लोग उसको देख करके भी कभी कभी रो पड़ते हैं, है ना जी? ऐसी भगवान राम तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो अभिनय कर रहे हैं, मतलब लीला कर रहे हैं। काय की? रोने की लीला। उनको तो सब पता है कि रावण उठा करके ले गए, क्योंकि स्वयं राम जी ने अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखी कि तुम पावक में तब तक समाधि लो जब तक मैं इन राक्षसों का वध करके आता। बोलो जय जय राम। फिर भी राम जी अभिनय कर रहे हैं। सती जी इस अभिनय से परिचित नहीं, क्योंकि इन्होंने कथा नहीं सुनी। फिर भी समझा रहे हैं, देवी जासु कथा कुंभजी ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुना। सोये मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। हे देवी, जासु कथा कुंभजी ऋषि गाय। हे देवी सती, तुम इन्हें प्रणाम करो ना। वही भगवान हैं जिन भगवान की हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभजी ऋषि गाय, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई और भक्ति भाव से हमने सुनी। सोई मम इष्ट, वही मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े सिद्ध योगी लोग जिन भगवान का ध्यान करते हैं, वही भगवान सामने हैं। देवी इनको प्रणाम करो। मुनि धीर जोगी, मुनि धीर जोगी, सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर्यों अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। हे देवी, ये वही भगवान है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बड़े बड़े ऋषि मुनि मिल जे भगवान को ध्यान कर। सिद्ध संतत, सिद्ध मुनि जिन भगवान का ध्यान करते हैं। मन जहि मन ध्याव, कहीं नेति निगम पुराण आगम। वेद जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, जिसका नाम आगम पुराण लेते हैं, ये वही भगवान है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर्यों अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल। ये भगवान हमारे बीच प्रकट होकर के आ रखे हैं, तुम इन्हें प्रणाम करो।
भगवान शिव सती को बहुत समझा रहे हैं, लेकिन सती जी का समझ माबल कुछ ना उंडे। ला गुरु न उपदेश जदपि कहो शिव बार बोले बोले भी हंसी बोले भी हंसी महे निज माया बल जान जी। ला गुरु न उपदेश। शिव जी ने सती को बहुत समझा है, लेकिन शिव जी सती जी का समझ मामूल कुछ ना आए। सुनो, पहले तो व्यक्ति को समझाओ, कहना मान ले भैया, और जब तुम्हारा कहना नहीं माने ना कोई, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो और थोड़ा हंस लो कि देखो अब इसका गलत समय शुरू होने वाला है। ये तुम्हारा कहना ना मैं तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है, अब देखना इसके साथ क्या होने वाला। तो शिव जी ने भी यही सोचा, पहले तो समझाया, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और जब व्यक्ति न माने वो तो हंस जाना चाहिए। बोले हंसी तो हंसना हुआ, बेहसी मतलब जोर से हंस पड़े, माने जोर से हंस करके बोले सती तुझे यदि अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तुम जाओ और उन राम जी की परीक्षा लेकर किया जो तुमरे मन अस संदेह, जो तुमरे मन अस संदेह, तो किन जाए परीक्षा, तो किन जाए परीक्षा, तो किन जाए परीक्षा, तो जाए परीक्षा, तो किन जाए परीक्षा, जाए परीक्षा। भगवान शंकर कहते हैं देवी, अगर तुम्हें अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं तो तुम जाओ और राम जी की परीक्षा लेकर के आओ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सो जतनु विवेक विचारी। देखो परीक्षा लेने तो जरूर जाना, राम जी की जरूर परीक्षा लेने जाए, विवेक से ध्यान से, मुझे गलती न करे, वाह गलती करके मत आना, ध्यान से भगवान की परीक्षा लेकर के आना, विवेक से जाओ। मां सती जाने लगी, कहां जाती है? राम जी की परीक्षा लेने के लिए, ये भगवान है कि नहीं है। गई और जैसी राम जी के पास पहुंची ना, तो विचार करती कि कैसे मैं इनकी परीक्षा लूं, कैसे। फिर मन में सोचा, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो मैं इनकी पत्नी बन जाती। यदि ये साधारण हुए तो कह देंगे कि पत्नी हम तुझे ढूंढ रहे थे, तो कहां छिपी हुई थी अभी तक। और यदि ये भगवान हुए तो ये पहचान लेंगे कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो शिव जी की पत्नी हूं। यदि भगवान हुए ना, तो मुझे पहचान लेंगे कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो शिव जी की पत्नी हूं। और यदि ये साधारण मनुष्य हुए तो ये मुझे जरूर गले से लगाएंगे कि देवी
कब्रे बिटन में तेरे खोज थे कर लगी, कब से तुझे ढूंढ रहा था, तो अभी तक नहीं मिली मुझे। गई पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आज होई चले पंथ तेई, जही आवत नर भू। निपुणी हृदय विचार करके सीता का रूप बनाया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। लखनलाल जी पहचान गए, माता जी का कहां से आई, लखनलाल माता जी। भगवान राम भी पहचान गए, सामने गए और डायरेक्ट सीधे सती देवी को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। माता जी, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। सीधे बोले। अब माता जी के तो होश उठ गए। माता जी कहती है, देखो मैं तो इनकी पत्नी बनी और ये मुझे माता कहकर के प्रणाम कर। इसका मतलब यह है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान कहते जो पानी प्रभु की प्रणाम, जो पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम, पिता समेत लीने निज नाम, पिता समेत लीने निज नाम, पिता सहित निज नाम। राम जोरि पानी प्रभु की। भगवान प्रणाम कर रहे हैं। मैं दशरथ का नंदन राम आपको प्रणाम। कहां बहोरी कहां वृष केतु, विपिल अकेल फिरे के है। माता जी पहले तो माता जी को प्रणाम किया। मैं दशरथ का नंदन छोटे भाई लखन सहित आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। पर ये बताओ माता जी, तो ये जंगल मां अकेले अकेले क्यों आई? भोलेनाथ कहाँ है? कहां बहोरी कहां वृषकेतु। वृषकेतु मतलब शंकर। वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल कहते हैं धर्म को। और भगवान शंकर का जो झंडा है ना, वो बैल का ही झंडा है, धर्म का झंडा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे वृषध्वज की पत्नी, भोलेनाथ कहाँ हैं? तुम भोलेनाथ के बिना इस जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रहे हो? हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरेंगे तो। तुम इस जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? अब माता जी के होश उठ गए। अरे मैं तो इनकी पत्नी बन रखी। मन में सोचने लगी कि देखो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना है। कितनी बड़ी गलती हो गई। भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। आजकल हमारा बुद्धि ना बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हमारा ध्यान एकत्रित नहीं है। 2400 घंटे हम लोग फोन चलाते हैं, तो कहां से ध्यान एकत्रित होगा? दिन भर चलाओ तो चलाओ, काम के समय भी चला रहे हैं लोग, और एक दिन ये फोन बर्बाद कर देगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। आवाज से ढाल लानी है फोन है। बोलो जय श्री
श्री राम। फोन चलाओ, अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं चलाना चाहिए कि अपने आप भी परेशान और दूसरा भी परेशान। बोलो जय श्री राम। मां सोच रही है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना है। भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। भगवान शंकर तो ध्यान में आए नहीं महाराज, भगवान का वो विराट स्वरूप ध्यान में आ गया। सती दीख कौतुक कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। जैसे भगवान शंकर का ध्यान किया, भगवान शंकर तो दिखाई नहीं दिए, भगवान राम का वो विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण कमल करि सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। विविध वेश देखे सब देवा, विदित वेश देखे सब देवा, देखे सब देवा, देखे सब देवा। विविध देवताओं को देख रही है मां सती। सती को लगा ये मैं क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं। फिर आंखें खोली, तो फिर जब आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखाई। बहुरी बिलो कयुनयन उघारी, कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। फिर प्रयास किया, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। सोचा कि राम लक्ष्मण कहाँ चले गए, चारों तरफ देखा कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे कहाँ चले गए, अभी अभी तो यहीं पर थे। फिर ध्यान लगाया, कहाँ चले गए राम लखन सीता, कहाँ चले गए राम लखन। तो सामने क्या देखा कि राम लखन और सीता प्रकट हो गए। इधर देखा तो राम लखन सीता प्रकट हो गए, पीछे देखा तो राम लखन सीता प्रकट हो गए। आगे राम सहित श्री भ्राता, उभय भाई सोभत कैसी बीच जिन्हें माया जैसी, ऐसी दिखाई दे रही हैं। आगे राम हैं, बीच में मां सीता हैं और पीछे से लखन भैया है। राम लखन सीता दिखाई दे रहे हैं। सती माता को लगा ये मैं क्या देख रहा हूं। फिर अपने आंखें बंद किए, फिर देखने का प्रयास किया तो कछु न दिखता दक्ष कुमारी, कुछ भी दिखाई दिया उन माता सती। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सती जी भगवान राम से वार्तालाप करती है। सती जी कहती है प्रभु ये बताइए कि मैं तो ये जानती थी कि सारी दुनिया मेरे शिव जी को प्रणाम करती है। देवों के देव महादेव हैं, सबसे बड़े शिव जी हैं, लेकिन राम जी ये कैसे हो गया कि मेरे शिव जी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। आश्चर्य कैसे, तुम प्रणम्य कैसे हो गए। कथम प्रणम्य त्वं तस्या सत्यम ब्रूहि ममाग्रत कुरूनि संशयं त्वं कस्मलं प्राप्नुहि धृतम्। हे भगवान मुझे सत्य सत्य कहो, मेरे मन में संशय है कि दुनिया तो मेरे शिव जी को ही भगवान मानती है कि सबसे बड़े शिव जी हैं, लेकिन ये कैसे हो गए कि शिव जी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। तुम मेरे शिव जी से बड़े कैसे हो गए, ये बताओ। मेरे शिव जी तुम्हें प्रणाम क्यों। राम जी एक नई कथा सुना रहे हैं माताओं सज्जन। राम जी कहते हैं श्री राम राम जी कहते हैं सुनो देवी सती, एकदा ही पुरा देवी शंभो परम सूत कृत
विश्वकर्माण मां भूया स्वलोके परतः परे। राम जी कहते हैं, सुनो देवी सती, एक समय की बात थी। कैसी बात? बोले एक समय मैंने क्या किया, एक समय तुम्हारे पति ने यानी शिवजी ने क्या किया। जहां शिवजी रहते हैं ना, शिवलोक, वहीं भगवान शिवजी का गौशाला, शिवजी का गौशाला, और उस गौशाले में भगवान शिवजी ने एक सिंहासन बनवाया। तीन स्वाधीनुशालाया, जहां शिवजी का धाम है वहां भगवान का शिवजी का एक धेनुशाला है, अर्थात गौशाला। और कितना बड़ा है, कार्यामास विस्तृति, वो इतना विस्तार है कि इसका वर्णन नहीं किया जाता है। और उस गौशाले में तुम्हारे पति यानी शिवजी ने एक बहुत प्यारा सिंहासन बनाया। रम्यम च भवनम सम्यक तत्र सिंहासनम वरम, तत्र सिंहासनम वरम। उस गौशाले में शिवजी भगवान ने बोले एक सिंहासन बनाया, बहुत प्यारा सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन। और उसके बाद समस्त देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सिद्धियों को बुलाया, मंत्रों को बुलाया, वेदों को बुलाया। और उसके बाद शिवजी ने मुझे बुलाया। राम जी कह रहे हैं, मुझे यानी मैं नारायण हूं, श्री हरि हूं, मुझे बुलाया तुम्हारे पति, और शुभ मुहूर्त में मुझे उस स्वर्ण के सिंहासन पर जाकर के बैठा। मुहूर्ते महादेवा, सुमुहूर्ते महादेवा, तत्र सिंहासने वरे, उपवेश्य हरिं प्रीत्या भूषयामास सर्वशः। शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में तुम्हारे पति यानी शिवजी ने मुझे उस सिंहासन के ऊपर बिठाया। फिर घोषणा करी, हे भगवान, आज से तुम्ही इस सिंहासन के और इस गौशाला के स्वामी। ऐसा तथा प्रवृत्ति लोकेषु मन्निदेशादयं हरि मम वन्द्यं स्वयं विष्णुर्जाता सर्वशृणोति। कहा, सभी लोग, हे द्वारपालों, हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, हे मंत्रों, हे वेदों, तुम लोग ध्यान मग्न होकर के सुनो। मम वन्द्याम, मेरी बात तुम ध्यान मग्न होकर के सुनो। आज से मेरे जो इष्ट देवता है, मम वन्द्याम स्वयं विष्णु, मेरे जो बंदनियां होंगे, मेरे जो देव होंगे, वो स्वयं विष्णु भगवान होंगे, श्री हरि नारायण होंगे। जाता सर्वः शृणोति, सब लोग ध्यान मग्न होकर के सुनो। और भगवान शिवजी ने बोले, मैं एक बार भाषण करना शुरू कर लिया। सबसे पहले कहा कि सब सुनो। क्या कहा? त्वं कर्ता सर्वलोकानां